सो स्टूडेंट्स, डेली जैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 कब लग रहा था? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था कि प्लूरल था? सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल। V1 लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और V5 लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वह जा रहा है, क्या हो जाएगा? वह या अमित जा रहा है, इसका क्या हो जाएगा? अमित गोज। तो अमित के साथ हमने गोज लगाया है कि गो लगाया है? गोज। क्यों? क्योंकि अमित क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर था, राइट? अब इसी का अगर हम सिंपल पास्ट बना देते हैं, अमित गया, तो क्या हो जाएगा? अमित वेंट। गो का आपने क्या कर दिया? सिंपल पास्ट। और ये सिंपल पास्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म बनाता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, राइट? मैं जाऊंगा, क्या हो जाएगा? वह जाएंगे। गॉट इट? अब I और V किस पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। I जो है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है कि प्लूरल वर्ब लेता है? सिंगुलर की प्लूरल? देखिए, I अपने साथ am और was को छोड़ के बाकी सारे verbs क्या लेता है? प्लूरल लेता है। I was बोलते हो, राइट? I were भी बोलते हैं बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। I were भी बोलते हैं बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। सो इन जनरल I अपने साथ am और was के अलावा बाकी जो verbs लेगा वो कैसे लेगा? प्लूरल verbs। V अपने साथ कैसा verb लेता है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। V का मतलब क्या हो जाता है? हम सब एक से ज्यादा की बात हो रही है। You is की you are? You are। तो मतलब you अपने साथ क्या ले रहा है? प्लूरल वर्ब। He she it they। तो अब पर्सन्स में पता है हमें सिंगुलर देना है कि प्लूरल देना है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? एनीथिंग दैट इज शोइंग कॉन्टिन्यूटी। कोई भी चीज जो क्या दिखा रही है? कॉन्टिन्यूटी दिखा रही है, लगातार कोई हैपनिंग हो रहा है, राइट? अगर प्रेजेंट में कोई हैपनिंग दिखाते हैं तो हम उसको किस टेंस से शो करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होंगे? Either of them, right? उसके बाद is MR। इस किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट की प्लूरल सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। am किसके साथ आएगा? are प्लूरल। वर्ब का ing फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। गॉट इट? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड spoken English is not only about grammar and listening. Spoken English is about speaking. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका जो स्पोकन है वो क्या होता जाएगा? फ्लुएंट होता जाएगा, राइट? सो बेसिकली अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस में फॉर्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारा पर्सन दिया हुआ है वो कौन है? अमित। अमित है, राइट? अब ये जो अमित है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, राइट? तो अमित जा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? क्वांटिटी दिखा रहा है। क्या हो जाएगा? अमित इज गोइंग। मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमित इज गोइंग। अब हम इसके बाद ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, आप कुछ भी लगा दो। फॉर अ वॉक, मैं जा रहा हूं, क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग। वे जा रहे हैं, वे मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, क्या हो जाएगा? दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, अगर इसको वे कर दें, वो घूमने जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर अ वॉक। नहीं, वॉकिंग नहीं होगा। फॉर के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देंगे, राइट? दे आर गोइंग फॉर अ वॉक। और हमने वॉक के साथ अ लगा के उसको क्या बना दिया है? नाउन बना दिया है, राइट? फॉर, क्योंकि फॉर के बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब नहीं आता है। तो हमने वॉक के साथ आर्टिकल लगा के उसको क्या बना दिया है? नाउन बना दिया है, टू गिव इट एन ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, क्या हो जाएगा? आई एम प्लेइंग विद यू। अमित तुम्हारे साथ खेल रहा है। राधा तुम्हारे साथ खेल रही है, राधा इज प्लेइंग विद यू। गॉट इट? ऐसे आप सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर इसी का हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या हो जाएगा?
सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपली हमको क्या लगा देना है? इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में पढ़ेंगे। अमित नहीं जा रहा है, अमित नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा? अमित इज नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। वे नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। वो घूमने नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग विद यू। अमित तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा है, अमित इज नॉट प्लेइंग विद यू। वे तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग विद यू। तो ये हमने देखा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। गॉट इट? अब इसी का हम लोग क्या देखते हैं? इंट्रोगेटिव। इट्स नॉट इंटेरोगेटिव, इट्स इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में हमारे सेंटेंस, अगर हम सिंगल इंट्रोगेटिव्स की बात करते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव्स का मतलब क्या हो जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत। अब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत का मतलब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, आखिरी में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। अमित जा रहा है, अब इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? क्या अमित जा रहा है, क्या हो जाएगा? इज अमित गोइंग। क्या वे जा रहे हैं? आर दे गोइंग। क्या राधा जा रही है? इज राधा गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं? एम आई गोइंग, ठीक है। अब इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो, सिंपली हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। क्या अमित नहीं जा रहा है? इज अमित नॉट गोइंग। क्या वे नहीं जा रहे हैं? आर दे नॉट गोइंग। क्या राधा नहीं जा रही है? इज राधा नॉट गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूं? इज आई की एम आई? एम आई नॉट गोइंग। गॉट इट? अब इसी में अगर हमको डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो, मतलब हमारे सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाएगी? क्वेश्चन वर्ड से। मैं कहाँ जा रहा हूं? कहाँ का मतलब क्या हो गया? वेयर, प्लेस बताना, क्या हो जाएगा? वेयर आई एम गोइंग की वेयर एम आई गोइंग? वेयर एम आई गोइंग। इस क्वेश्चन वर्ड के बाद भी इन्वर्जन ही लगेगा। और इन्वर्जन का मतलब समझते हैं ना? पहले ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे कि इंट्रोगेटिव्स में होता है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? वेयर एम आई गोइंग। वे कहाँ जा रहे हैं? वेयर दे आर की वेयर आर दे? वेयर आर दे गोइंग। राधा कहाँ जा रही है? वेयर इज राधा गोइंग। राधा क्यों जा रही है? वाई इज राधा गोइंग। जैसे कि हम लोग डेली प्रोनाउंसिएशंस करते हैं, तो हम आपको 5 शब्द दे रहे हैं और आप बताएंगे उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी। ये वही वर्ड्स है जो हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं, ठीक है, इनिशियली। अभी रुक जाइए। चलिए, पहला वर्ड क्या दिया है? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है? डाउट। क्या है? इसका मतलब क्या होता है? संदेह या फिर शक होना। नेक्स्ट क्या है? हायरार्की। क्या है? इसका मतलब क्या होता है? सीक्वेंस या फिर सीरीज। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? हायरार्की। क्या है? हायरार्की। नेक्स्ट क्या है? डेंगू नहीं होगा, क्या होगा? डेंगी। गुड।
ये सारे वर्ड्स हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? पोजेशन। क्या है? इसका मतलब क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। पोजेशन। पोजेशन नहीं होगा, प होगा, राइट? पोजेशन। नेक्स्ट क्या है? आउट की ऑट। ऑट क्या होगा? ऑट। नेक्स्ट क्या है? रेस्टोरेंट नहीं होता है, रेस्टोरेंट। क्या है? रेस्टोरेंट। क्या है? रेस्टोरेंट। आखिरी में टी की आपको आवाज नहीं देनी है। रेस्टोरेंट। क्या है? नेक्स्ट एक्स्ट्रा की एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा। नेक्स्ट पोजीशन। क्या होगा? ना बिकॉज। बहुत बच्चे जब एसएसबी करते हैं और जीडी देते हैं तो वो बिकॉज बोल देते हैं। बिकॉज होता है कि बिकॉज होता है? बिकॉज। नेक्स्ट क्या है? होटल नहीं होगा, होटल। क्या है ये? होटल। क्या है? चलिए, पहला वर्ड क्या है? पहला क्या है? नेक्स्ट हायरार्की। क्या है? नेक्स्ट डेंगी। नेक्स्ट 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 एक्स्ट्रा। क्या है? नेक्स्ट होटल। खड़े हो बाप, वर्ड्स पढ़े जल्दी से। हायरार्की। हायरार्की। पोजेशन। पोजेशन। बाकी बच्चे मेंटली रिवाइज करें। I'll make anyone stand and speak it out. रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा। क्या है? पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है? पद। पोजीशन मतलब क्या होता है? पद। इसका मतलब क्या होता है? अधिकार। बिकॉज। होटल। होटल। बैठे। नेक्स्ट जल्दी जल्दी। हायरार्की। Rest of you keep quiet. Let him pronounce. Extra. Extra नहीं, extra. Because. Hotel. खड़े हो। Down. Hierarchy. Daily. Possession. Out. Ought. Restaurant. 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 Extra. Possession. Possession. Position. Because. Hotel. Sit. Be loud. Doubt. Higher. Dengue. Possession. Art. Possession. 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 Speak it properly. Possession. थोड़ा जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, कभी कभी हमें माउथ को राउंड करना पड़ता है इन सर्टेन वर्ड्स, और कभी कभी माउथ को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसमें possession क्या है? ought. Give it straight. ought. Restaurant. Extra. Possession. Position. Possession. Position. Possession. ठीक है? Position. Possession. Because. Hotel. Good. बैठे। Doubt, hierarchy, dengue, possession, ought, restaurant, Restaurant. restaurant, Restaurant. restaurant, extra, position, because, hotel. Good. Doubt. Hierarchy, dengue, position, out, restaurant, extra, position, because, hotel. Got it? एक बार लास्ट बार सारे बच्चे मिलके इसको प्रोनाउंस करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद आवर लेक्चरेट पार्ट, जिसमें हमने आपको क्या दिया था? टॉपिक दिया था, राइट? चलिए। यस। क्या है? गुड। चलिए। So all of you ready? Yes, ma'am.
सो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा पार्ट कर लिया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा? माय डेली रूटीन, कि कैसे हम अपना डेली रूटीन लिखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हमने क्या सीखा था? स्टोरी लिखना, कि हम स्टोरी कैसे लिखेंगे सिंपल पास्ट में। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने क्या देखा था? इफ आई वर अ गॉड, अगर हम गॉड बन जाते तब हम क्या करते, राइट। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अभी आपको क्या करना है? फर्स्ट यू विल राइट 5 सेंटेंसेस इन हिंदी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूटी दिखाएंगे, और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। एंड देन टुमारो आई विल गिव यू अ स्टोरी रिलेटेड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ओनली, गॉट इट। फिर हम लोग उसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? घर जाके क्या करना है? जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। मिरर के सामने खड़े होके अपने बारे में और हु यू आर यू नीड टू टेल योरसेल्फ इन 1 मिनट। 1 मिनट में अपने बारे में खड़े होके मिरर में बोलना है, ठीक है। चलिए, सो ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द लेक्चरेट? चलिए आ जाए। Good morning, gentlemen. It's my pleasure to share my most interesting day of life with you. It was the day when I was in class 8. My teacher has planned to take us to the science center in Patna, that is Sri Krishna Singh Science Center. I went there and visited and see the technology and the science concept used in various fields of the world. I got very much excited by seeing this, and also think about that I will choose the science subject in my future. And I was very much, I feel very happy after that. Thank you. बताएं, वेरी होता है कि वेरी होता है? जनरली हम लोग वेरी और बिकॉज कर देते हैं, ठीक है। अब हमको उसको क्या करना है? वेरी। क्या करना है? वेरी। क्या होगा? वेरी। गुड, आ जाए। Good morning, friends. Today I am Kaushal Gupta and I share my experience of my best expressing day in my life. And as we know that all days in our life were not same, but some days are different, which were very excited and leave a indelible expression on our mind. As I know that my best day in my life I share with you, and that is the day of in my 12th class. When I was studying in 12th class, my sports teacher one day informed about the tour to Surajkund Craft Fair, and I am also very excited. I was very excited to go there, and my friends were also excited with me. And on the 8th February 2017, we went at the Surajkund Craft Fair, which is conducted at Faridabad and known in the all over India. When we enter to the main gate, we are very excited, and many friends start enjoying the fair with their friend circle. I also enjoyed it with my friend circle, and as we have a camera, we started taking picture. As we see, many pupils shows their tradition and culture of Haryana, and many foreigners are also visited there to enjoy the fair. And at night when we came back to home, on the way we have dinner in the Samrat restaurant, and I enjoyed it very much with my friends and as well as my teachers also. Thank you. Good morning, everyone. I am going to narrate my most exciting day of life. One day when I was in class 10th, my school sports league was going to start, and I was the captain of my kabaddi team, and the sports league was going to be held at Patliputra Sports Complex, which is situated in Patna. I lost my first match. Thereafter, I won continuously 4 matches. After that, I got selected in semi-final match. But my raider, whose name was Abhishek, got injured. Thereafter, I felt so, and which was the it was a big problem for me to won the final match. After that, in anyhow, I won the semi-final match, and it was the most exciting day of my life, because it was my first trophy of my life in kabaddi. Thereafter, but I lost my final match.
Thank you. See, students, all those who are not. Good morning to everyone. Today I am here because I am lecturing about the topic of the most exciting day of my life. Thanks to give me a golden opportunity. All day are not good for me. Some days are boring and some are exciting in my life. Some leave the most good memories in my life. I talk about when I was in class 10th. I think the month is August, when my brothers planned for a trip of Ladakh. When I hear this planning, I tell to my brother that I also want to join, but he don't want to join with me. That he don't that I won't join. He booked a ticket. He booked 3 tickets, 2 for his friend and 1 for his own. My board examination is soon, so I'm preparing for my board examination. The last 2 days left for the journey, when his friend tell him that he denied to go with him because his family problem. Then my brother tell me that you go with us. You go with us on the place of my friend. That day is very exciting day for me, and I have much happiness of my life. Then I am preparing for going Ladakh, and I packed my luggage. I will enjoy 15 days in Ladakh. I play with ice. I enjoy many places in Ladakh. I eat in many restaurants, and I have make good memories in Ladakh. Thank you so much. Hello everyone. As we all know that life is full of up and downs. So we should always remember some exciting and some good parts of our life. So now I'm going to narrate my most exciting day of my life. The day was when the 10th class result was declared. I got good marks in 10th class. After knowing that I am at the 7th heaven, my father motivated me and gave me 1,000 rupees. From that rupees I went to Patna, and we went to restaurant where we ate foods. After that we went to Eco Park, where we had lots of fun. And after that we went to zoo, where we saw lots of animals, and we also consider, because these animals are innocent that are in a cage. And after that we go to Tara Mandal in Patna, where we know lots about our universe. And in this way, and in the evening, our many relatives motivate me and congrats for my result and my future. हाँ, हम लोगों ने इनसे क्या सीखा? पहली चीज कि जब हम सबके सामने खड़े होते हैं तो वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू कोलैबोरेट आवर माइंड विद आवर वर्ड्स. हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. हमें पता है वो सिचुएशन, वो इवेंट कब का है? पास्ट का है. हमें बहुत अच्छे से पता है कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, बट इसके बावजूद हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस का. तो ये हम कोई जानबूझ के नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग इट अननोइंगली, ओनली बिकॉज कि हम हेजिटेंट हैं, और उसी हेजिटेशन को हमको क्या करना है? ओवरकम करना है. और वो कैसे आएगा? By speaking again and again. Mistakes are to make us learn. Mistakes किस लिए हैं? हमको सिखाने के लिए. But अगर आप उन्हीं mistakes से नहीं सीख रहे हैं और आप वही गलती बार बार करते जा रहे हैं, then ultimately फिर हमको कोई फायदा उससे नहीं मिलने वाला है. Got it? So in front of you, one more student, come forward. Good morning, friends. Today's my lecture topic is most exciting day of our lives. See, everyone passed through sad and happy life through lives, but we have some exciting days in our whole lives. My most exciting day of my life was when I participated in the sports at the district level. I was so much interested in outdoor activities. I used to play whole days without food and waters. So I was so excited that days. So
So I went and participated in the games, and I won the gold medal in 400-meter race and silver medal in shot puts. Everyone was proud of me, and the villagers, my parents and my friends were congratulating me, and I was so happy that day. And that day was my most memorable day in all over the life. Good morning, ma'am, and good morning, everyone. Today is I'm going to share my most memorable day in my life. As you know, life is full of experience and moments and memories. And that I have a memorable day. That was when I was 10-year-old, and I suffering from high fever. And at that time, my mother was not at home, and my father was nearby me. And he take care of me very well, and share his whole day continuously 4 to 5 days with me, and that day was very memorable for me. Thank you. Today we have spoken on this day, this topic. Again we will speak on this topic. After some time, again we will speak on this topic. Because ultimately, again and again, if we keep on reviewing our thoughts and our ideas, it gets better and better, right? We'll improve the grammar, we'll improve the way of speaking, we'll improve our context and everything. And then again we will speak on this topic, and you yourself will feel better that I have done better from the previous speech or the previous time, right? Come. Good morning, everyone. Loud. Good morning, everyone. It is golden opportunity for me lecture my most exciting day. When I study new topics, it's exciting me more. As my childhood, I like learning mathematics and many science subjects. Then after all, when I study in class 10th, my result came. Every person wait my results, and when I got my mathematics marks is 100 out of 100 in 10th class board examination. Then many persons praised me. It is a most excited day for me. Then I decide to going our study in continuous science background. After all, I do BSc in mathematics PMC group, and after all I decide to going in civil services. Many persons says me that in CSC subjects are maximum humanities. History is so boring subject, but according to me, history is not boring. When I study any subject are exciting more, and my opinion is that history is very exciting subject. When I study history, I found that what is my present time and past time, and I decide everything. When I study in Vedic period and Maurya Samrajya and many more emperors in history, that I found and I know my history's background. Thank you so much. आपको कितने दिन हुए हैं अभी ज्वाइन करके हुए? 6 to 8 days. 6 to 7 days basically. 6 to 7 days she has been here. Or starting 2 to 3 days she did not speak. You all were also there. जब हम लोग group discussions करते थे, she was not able to put her thoughts into proper words. But today, although she did not speak correct, but at least she has put her thoughts into certain words, and this is only the beginning. यही क्या है? शुरुआत है. आज इस बच्ची ने क्या किया है? अपने thoughts को अपने words दिए हैं. अब इसी words को वो क्या करती रहेगी? Improve करके proper present कर पाएगी आप लोगों के सामने. It will not be late when she'll be standing here speaking correct English and fluent English after some time, and that is what we are here for, right? So basically हमको क्या करना है? Practice करना है और कॉन्फिडेंट रहना है. हमें डरना नहीं है कि सामने वाला हंसेगा. ठीक है, लेट हिम स्माइल. अल्टीमेटली ही इज नॉट लर्निंग. हु इज लर्निंग? यू आर द वन हु इज लर्निंग, एंड यू विल बी द वन हु विल डेवलप, राइट? कम. Good morning, everyone.
this is my golden opportunity to lecturate my today's topic, most exciting day of my life. Everyone has passed through sad and happy times in his life, but the best way to have a best day in your life, and my most exciting day of my life is the day on 2020, 10th November 2020, when my father surprised me with a gift on my birthday. When I opened it, it was very cool bike, and I could not रोकना I could not resist my happiness. I could not resist my happiness and feel very happy. What did you do with that bike? And then Be loud. What did you do with that bike? You showed it to your friends? Yes, I showed. Then I will go. Then I went? I went to my friend's house and show it to friends, and the friends take a ride of my bike. So they were also happy with you, Yes, right? yes. And then entire day I used to roam with that bike, and I did not used to study. Then my father took away that bike and then he told, first you prepare for your exams and then only I'll give you that bike, right? हाँ, सो स्टूडेंट्स, ये बच्चा ज्यादा हेजिटेंट हो गया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग. हम लोग को अभी शुरुआत करना है. एज इट इज अभी हम लोग को कितना दिन हुआ है? 6 to 7 days हुआ है इस चीज को शुरुआत करते हुए. देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर इंप्रूविंग इन अ गुड स्पीड, बट अदर्स स्टिल नीड टू इंप्रूव इन अ बेटर स्पीड. अपनी जो स्पीड ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको क्या करो, थोड़ा सा और तेज करो, अपने ऊपर काम करें. आप सिर्फ अपने ऊपर आधा घंटा स्पेंड करें घर पे जाके. ओनली हाफ एन आवर यू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यू स्पीक ऑन एनी टॉपिक. देखो, आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी देखिए, आपने एक डॉग देखा, डॉग पे ही बोलने लगो. अब वहीं पे खड़े होके मत बोलने लगो, घर पे जाओ, गो होम एंड देन यू नीड टू स्पीक. ठीक है, वहां पे खड़े होके बोलोगे, इट विल बी अ प्रॉब्लम. पीपल विल थिंक यू आर मैड. ठीक है, सो अल्टीमेटली गो होम. जब when you yourself will want to speak, you will automatically start getting objects to speak on. आपको automatically topic और objects मिलने लगेंगे जिसके ऊपर आपको बात करना है. Fine. अब आपको अगर willing ही नहीं है तब आपको कुछ नहीं मिलेगा. Then you will keep on crying कि हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है and how to speak. तो ये problem सबका है कि मैम हमें इंग्लिश आती है बट हम अपने थॉट्स को वर्ड्स नहीं दे पाते. हमें प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, हमें सोल्यूशन पे ध्यान देना है. वी नीड टू वर्क ऑन द सोल्यूशन. और सोल्यूशन क्या है? बोलना. सोल्यूशन क्या है? बोलना. जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बोलना. एंड रीड phrases, read certain passages. पढ़ें और बोलें. जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप सुनेंगे, उतना ज्यादा आप बोलेंगे. क्योंकि अल्टीमेटली देखो, लिख के बोलने में क्या है, बहुत टीडियस होता है, बहुत बोरिंग होता है. हाथ से मुंह क्या है, दूर है. आप सुनोगे और आप बोलोगे. कान से मुंह पास होता है ना, तो सुन के बोलने में क्या होता है, आसानी होती है, राइट? सो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, सुनना है और बोलना है. रीड, लिसन एंड स्पीक. क्या करना है? रीड, लिसन एंड स्पीक. अब एक बार जल्दी से प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स रिवाइज कर लें. पहला वर्ड क्या था? डाउट, हायरार्की, पोजेशन. पर अभी हम अभी बोलेंगे तो उसको रेस्टोरेंट, अभी रेस्टोरेंट ही बोलेंगे. नहीं, क्या बोलते हैं आप लोग? आप लोग क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट. आ भी रहा है पैसेज में तो उसको रेस्टोरेंट नहीं बोलना है, क्या बोलना है? रेस्टोरेंट. नेक्स्ट, होटल. अभी एक बच्चे ने बोला था होटल. होटल नहीं है, क्या है? होटल. गॉट इट? चलिए, थैंक यू एवरीवन.